ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल का फल जो है नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के विषय में जो है किस प्रकार का फल देगा इसके विषय में जानकारी दूंगा। ठीक है, देखिए सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल जो है तात्कालिक रूप से अत्यंत राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि भाग्येश एवं चतुर्थेश है। तो जब भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के मंगल स्वयं अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएगा, मंगल भाग्य स्थान में बैठ जाएगा, तो ऐसा जातक जो है, ऐसे जातक का जो भाग्य होगा वो स्वमेव रूप से जागृत होगा। माने ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली बनेगा। ठीक है ना? ठीक है, धर्मनिष्ठ होगा, आस्तिक होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, परोपकारी होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब यहां बैठ कर ये मंगल का घर है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल इसी भाव में बैठ गया, तो यहाँ बैठ करके मंगल जो है जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करेंगे। लेकिन अंश बल में मंगल जो है बलवान होना चाहिए, मतलब तरुण अवस्था में मंगल होना चाहिए। मतलब 10 अंश से लेकर के 20 अंश के अंदर मंगल यदि है तो उत्तम रूप से फल यहाँ प्रदान करेगा। ठीक है ना? अंश बल में माने कि 15 अंश तक होना चाहिए। ठीक, अब मंगल यहाँ बैठ करके जो है जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करेंगे। 1 2 3 4। अब चौथी जो है नीच दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक का जो धन होगा वो धर्म कार्य हेतु, परोपकार कार्य हेतु, दान पुण्य कार्य हेतु अधिक रूप से व्यय होगा। समझ गए? अधिक रूप से व्यय होगा, पर्याप्त रूप से व्यय होगा। 1 2 3 4 5 6 7। सातवीं जो है समदृष्टि से जब पराक्रम भाव को मंगल देखेगा तो जातक पराक्रम का कारक ग्रह होकर के जब पराक्रम भाव को देखेगा तो ऐसा जातक निसंदेह रूप से अत्यंत साहसी, पराक्रमी एवं पुरुषार्थी होगा। जातक के पास छोटा भाई या तो नहीं होगा, या होगा तो जातक अपने छोटे भाई से किसी प्रकार की कोई भी मदद या सहायता अपने जीवन काल में नहीं प्राप्त होगी। और जातक के बहन का जो जीवन होगा वो संघर्षपूर्ण, तनावपूर्ण होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से अपनी राशि वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो जातक को कहने का मतलब है कि भौम सुख, भवन सुख, वाहन सुख, मातृ सुख आदि सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह की दृष्टि पड़ने से माता के स्थान में थोड़ा बहुत असंतुष्टता भी प्राप्त होती है, क्योंकि जातक की माता या तो रोगी हो सकती है, थोड़ा बहुत मतलब साधारण रोगों से ग्रसित भी हो सकती है, या जातक का अपनी माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव या अलगाव की भी स्थिति हो सकती है, थोड़ा बहुत, विशेष नहीं। और जातक को भूमि, भवन, वाहन का आदि उत्तम रूप से सुख प्राप्त करने वाला होगा। अब देखिए, अब मंगल जब दशम भाव में आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के जब यहां बैठ जाएगा, तो भाग्येश जब दशम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है, कहने का मतलब ऐसा मंगल जो है जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करने वाले। दूसरी बात, मंगल यहाँ दिग्बल से भी युक्त हो जाएगा, तो यहाँ मंगल अत्यंत बलवान हो जाएगा। तो ऐसा जातक सेना विभाग, पुलिस विभाग, खेलकूद विभाग, और कहने का मतलब है कि बिजली विभाग आदि विभागों में जातक उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या उच्च पद नहीं भी प्राप्त होगा तो जातक को मतलब जातक सरकारी कर्मचारी होगा इन विभागों में। ठीक है, और जातक जो है कर्म के क्षेत्र में जो है, अपने कर्म के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। राज्य में अपने मतलब कहने अपने जीवन काल में उन्नति करने वाला होगा।
उन्नति प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन जातक का अपने पिता से थोड़ा बहुत संबंध, माने पिता से जो है संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक होकर के जब पिता के स्थान में बैठ जाएगा तो जातक का पिता से थोड़ा बहुत अनबन, टकराव, द्वेष आदि की स्थिति भी बनेगी। अब यहां बैठ करके मंगल 1 2 3 4 चौथी जो है मित्र दृष्टि से जब लग्न भाव को देखेगा तो जातक शरीर से पुष्ट, बलवान, साहसी, परिश्रमी, मेहनती, लड़ाकू, योद्धा, वीर बहादुर आदि जो है जातक को लग्न संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है कहने का मतलब है स्वच्छेती दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है तो जातक को मातृ सुख, भवन, वाहन, भूम आदि समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के कारण माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी या माता से जातक के संबंध थोड़ा बहुत मतलब खराब हो सकते हैं, विशेष नहीं। अब यहां से बैठ करके मंगल जब 8वीं जो है मित्र दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो जातक जो है कहने का मतलब है कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भाग्याधीन जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा और जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा। पुत्र संतति के सुख प्राप्त करने में जातक को थोड़ा बहुत संघर्षों का सामना भी करना होगा। यदि पंचमेश एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति बलवान है तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी और जातक को पेट संबंधित रोग, अपच, बदहजमी, गैस आदि का भी शिकार होना होगा और जातक मतलब कहने का मतलब जातक प्रेमी स्वभाव का नहीं होगा। ठीक, मंगल जब एकादश भाव में आ जाएगा तो भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के मंगल जब तीसरे भाव में पहुंच जाएगा, शत्रु क्षेत्री होकर के बैठ जाएगा तो जातक भाग्याधीन पुरुषार्थ, मेहनत एवं साहस के द्वारा समस्त प्रकार के लाभ अपने जीवन काल में प्राप्त करने वाला होगा। भूमि लाभ, भवन लाभ, धन लाभ मतलब आदि समस्त सुखों का जो है जातक प्राप्त करने वाला होगा। अब 1 2 3 4 चौथी जो है शत्रु दृष्टि से जब धन भाव को देखेगा तो जातक कहने का मतलब है कि कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक भूमि के द्वारा या मकान बिल्डर के द्वारा कहने का मतलब है या खेती-बाड़ी के द्वारा या पशुपालन के द्वारा जो है जातक कहने का मतलब है जीविकोपार्जन प्राप्त करने वाला होगा और जातक के कुटुंब सुख में थोड़ा बहुत कमी होगी और जातक के वाणी में जो है दोष होगा, जातक के नेत्रों में भी दोष होगा, जातक के धन संग्रह करने में भी कमी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है कहने का मतलब मित्र दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, पुत्र संतति के सुख प्राप्त करने में जातक को संघर्षों का सामना करना होगा। यदि पंचमेश गुरु एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति बलवान है तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होती है और जातक जो है कहने का मतलब है कि धर्म के क्षेत्र में जो है जातक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। जातक प्रेमी स्वभाव का नहीं होगा, मिलनसार स्वभाव का जातक नहीं होगा। अब यहां से बैठ करके मंगल जब 8वीं उच्च दृष्टि से खष्ट भाव को देखेगा तो जातक जो है शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, शत्रु मान्य होगा और जातक को मातुल पक्ष से भी लाभ होगा और जातक का शरीर जो है स्वस्थ होगा और कहने का मतलब है कि रोगों से जो है जातक का शरीर बचा रहेगा। और ये यदि थोड़ा बहुत क्योंकि मारक भाव है भाग्य चतुर्थेश एवं भाग्येश होकर के यहाँ मारक भाव है तो मारकत को थोड़ा बहुत फल दे सकते हैं तो जातक को थोड़ा बहुत रक्त संबंधित रोग हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब मंगल जब 12वें भाव में आ जाएगा, भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के मंगल जब 12वें भाव में आ जाएगा तो जातक को मंगल दोष से युक्त बना देगा। पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल जो है जातक को मतलब मांगलिक बना देगा। जातक के दाम्पत्य जीवन में जो है जातक का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण, टकरावपूर्ण, असंतुष्टपूर्ण आदि बनाएगा। ठीक है ना, तो कहने का तुम यहां बैठ करके मंगल क्या करेगा, जातक को
भाई भाग्येश है तो जातक धर्म के कार्यों में, मतलब यहां बैठ करके फिर नीच राशि में बैठ जाएगा मंगल, तो कहने का मतलब जातक का धन व्यय होगा तो धर्म कार्य हेतु ही व्यय होगा। जातक का मंगल धर्म कार्य हेतु व्यय होगा या लड़ाई झगड़े के क्षेत्रों में आदमी व्यय होगा, मुकदमा आदि लड़ने में भी जातक का व्यय हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है लड़ाई झगड़ा का कारक है, पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है। और ये मंगल यहाँ पर जो है धर्म के घर का मालिक होकर के बैठ गया है, तो इस जातक का जो धन होगा आगे तो, क्योंकि नीच राशि होकर बैठा है तो इस भाव संबंधी जातक के शुभ फलों में कमी पैदा कर देगा। ठीक है, कमी पैदा कर देगा। तो कहने का मतलब है जातक के बाएं नेत्र में भी दोष रहेगा। जब मंगल यहां बढ़ जाएगा तो जातक के बाएं नेत्रों में दोष पैदा कर देगा, जातक का बाएं नेत्रों में दोष पैदा कर देगा, जातक के बाएं पैर में भी चोट चपेट भी लग सकती है। और जो है जातक ये प्रसिद्धि का स्थान है, बाहरी लोगों का संबंध, जातक के बाहरी लोगों संबंध विशेष अच्छे कहने का मतलब नहीं होंगे, क्योंकि नीच राशि होकर के बैठ गया है ना। तो जातक मतलब धर्म कार्य हो तो लड़ाई झगड़े कार्य हो, जातक का धन विशेष रूप से व्यय नहीं होगा लेकिन व्यय होगा। ठीक, और 1 2 3 4 मतलब 12वां भाव बैठ करके जब तीसरे भाव को भाव को देखेगा चौथी सम दृष्टि से, जब तीसरे भाव को पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक को क्या कर देगा, पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। और जातक के अपने छोटे, जातक के पास छोटा भाई नहीं होगा, या होगा तो जातक के छोटे भाई से अपने अच्छे संबंध नहीं होंगे, या उस अपने जीवन काल में जातक छोटे भाई से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। और जातक के जो बहन का जीवन होगा वो थोड़ा संघर्षपूर्ण होगा। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है कहने का मतलब उच्च दृष्टि से जब इसको देखेगा तो जातक जो है शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, शत्रुमान हो जाएगा, और जातक का शरीर रोगों से बचा रहेगा, और जातक स्वस्थ शरीर का होगा, और जातक पुरुषार्थ मेहनत एवं परिश्रम के बल पे उन्नति करने वाला होगा। लेकिन जातक को जो है कहने का मतलब ऐसा जातक, मतलब जातक को रक्त संबंधित रोग, हार्ट अटैक संबंधित, रक्त संबंधित रोग है, हार्ट संबंधित रोग, या बवासीर संबंधित रोग, या फोड़िया फुंसी आ संबंधित रोग जो है जातक को प्राप्त हो सकते हैं। संबंधित विशेष रोग नहीं होंगे लेकिन जातक छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, विशेष रोग नहीं। ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं जो है जब सत्व दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो जातक की स्त्री का जो स्वभाव होगा क्रूर, लड़ाकू, झगड़ालू, जिद्दी, हठी होगा। तो जातक का दाम्पत्य जीवन जो है कलापूर्ण, तनावपूर्ण और अनबन, मतलब जातक अपने स्त्री से लगाव, टकराव, अनबन आदि की स्थिति भी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन जो है संतुष्टपूर्ण होगा। ठीक है। मंगल सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल यदि इस भाव में, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठा होगा तो जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जातक के जन्मांग चक्र में मंगल दोष उपस्थित होगा। इसकी शांति आवश्यक होगी। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42।